नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे गुफाएं। इनमें जो है इम्पोर्टेंट होती है अजंता और एलोरा की गुफाएं। कभी कभी यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है, तो छोटा सा टॉपिक है, एक बार इसे देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो ये अजंता की गुफाएं हैं और ये हैं एलोरा की गुफाएं। एक बात ध्यान रखेंगे इनमें, ये जो दोनों गुफाएं हैं ये 1983 में यूनेस्को की जो सूची होती है, यूनेस्को सूची में शामिल की गई थी 1983 में। तो देखते हैं हम एक बार अजंता की गुफाओं को देख लेते हैं। अजंता की गुफा औरंगाबाद में है, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। इम्पोर्टेंट है, भगोरा नदी के तट पर है, भगोरा नदी के तट पर है। और ये जो निर्मित की गई है, ये निर्मित की गई थी, ये जो बनाई गई थी सह्याद्री पर्वतमाला को काट कर बनाई गई थी। सह्याद्री पर्वतमाला को काट कर बनाई गई थी। इनका जो निर्माण है 200 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईस्वी के बीच में इनका निर्माण हुआ था। और इनका जो संरक्षण किया था वो वाकाटक राजाओं ने किया था। वाकाटक राजा जो थे वहाँ पर महाराष्ट्र में, उन्होंने इसका संरक्षण किया था। उनके संरक्षण में ही ये बनी थी। और इनमें जो प्रमुख राजा का नाम आता है वो आता है हरिसेन का, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके अंदर जो चित्र बने हुए हैं, जो इसके अंदर चित्र बने हुए हैं वो फ्रेस्को चित्रकारी तकनीक के प्रयोग से बने हुए हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ है इसमें, फ्रेस्को चित्रकारी तकनीक का प्रयोग हुआ है। और प्रकृतिवाद का उसमें विशेष वर्णन है, उसके अंदर कहीं का वर्णन है, प्रकृतिवाद का विशेष वर्णन है। और ये जो चित्र है ये बौद्ध भिक्षुओं द्वारा चित्रित है। ये जो अजंता में जो चित्र है ये बौद्ध भिक्षुओं द्वारा चित्रित है। और सारी रूपरेखाओं में उन्होंने कहीं का प्रयोग किया है, लाल रंग का प्रयोग किया है। और एक रंग का प्रयोग उन्होंने इसमें बिल्कुल नहीं किया, वो है नीले रंग का। तो इसके अंदर नीले रंग की अनुपस्थिति पाई जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो ये रंग थे, ये जो इनके रंग थे, ये स्थानीय वनस्पतियों और खनिजों के प्रयोग से इन्होंने रंगा था। इसको इन्होंने स्थानीय जो वनस्पति थी और जो खनिज थे उस समय वहां पर उपलब्ध थे, उन्हीं के प्रयोग से उन्होंने इसे रंगा था। और इसके अंदर कुल कितनी गुफाएं होती है? 29। इसके अंदर 29 गुफाएं होती है, जिनमें 25 विहार होते हैं और 4 चैत्य होते हैं। जो चैत्य होते हैं वे होते हैं प्रार्थना स्थल, जहाँ पर 4 जो है प्रार्थना स्थल थे। और विहार का मतलब है आवासीय गुफा थी। ये जो 25 विहार है इसमें 25 आवासीय गुफा थी। तो ये जो 5 गुफा थी ये हीनयान अवस्था के अंतर्गत निर्मित हुई थी, 5 गुफा। और इनमें जो 24 गुफाएं थी ये बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी, तो महायान अवस्था के दौरान निर्मित की गई थी। इसमें जो सर्वाधिक उत्कृष्ट उदाहरण है वो है गुफा नंबर 16 का। जो सबसे सुंदर गुफा है इनकी वो है गुफा नंबर 16। आप इनमें गुफाओं के अंदर इन 29 गुफाओं में जो प्रमुख मूर्ति रखी है, इनमें आप 2 गुफा याद कर लेंगे। गुफा नंबर 26, इसमें बुद्ध का महापरिनिर्वाण की मूर्ति है। ये मूर्ति फेमस है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी गुफा में है। एक गुफा नंबर 19, इसमें नागराजा और उसकी पत्नी की मूर्ति मिलेगी। इस गुफा में नागराजा और उसकी पत्नी की जो मूर्ति है वो मिलेगी गुफा नंबर 19 में। यहाँ आप ध्यान रखेंगे। तो ये थी अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं भगोरा नदी के तट पर है, सह्याद्री पर्वतमाला को काट कर बनाई गई है। और वाकाटक राजाओं के संरक्षण में ये बनी थी। और इस पर जो चित्रकारी है बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी। लाल रंग का उन्होंने प्रयोग किया था, इसमें नीले रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया इसमें। और इसमें जो है 29 गुफाएं आती है, जिनमें 25 विहार आते हैं, 4 चैत्य आते हैं। और उसमें जो है गुफा नंबर 16 सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट उदाहरण है इनका गुफाओं का। और इसमें गुफा नंबर आप याद करेंगे 26, जिसमें बुद्ध के महापरिनिर्वाण का मूर्ति मिलेगी। और इसमें एक गुफा नंबर 19, जिसमें नागराजा और उसकी पत्नी की मूर्ति मिलेगी। तो ये थी अजंता की गुफाएं। इसी तरह हम क्या देख लेते हैं, एलोरा की गुफाएं देख लेते हैं। एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण हुआ था वो 5वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। और इसके जो इसे निर्माण किया था
वो शिल्पी संघ था, जो एक शिल्पी संघ था जिसने इसका निर्माण किया था, वो विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के जो शिल्पी थे उनका एक समूह था जिन्होंने इसे बनाया था। और इसके अंदर जो कुल गुफाएं होती है 34 इसके अंदर। 34 में 17 गुफा जो है वो ब्राह्मण वंशीय मिलेगी और 12 गुफा जो है वो बौद्ध शैली में है और 5 गुफा जो है वो जैन शैली में है। ये आप ध्यान रखेंगे। और कुल गुफाओं में 1 से लेके 12 तक की जो गुफा है वो बौद्धों की है और 13 से लेके 29 तक जो गुफा है वो हिंदुओं की है। यह आप ध्यान रखेंगे। और 30 से लेकर 34 तक जो गुफा है वो जैनियों की है। तो जो ये बौद्ध गुफा और हिंदू गुफा है इन्हें किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनवाया गया था इसको। और जो जैन गुफाएं हैं वो यादव राजवंशों द्वारा बनाया गया था। इसको किसके द्वारा बनाया गया था? यादव राजवंशों द्वारा बनाया गया था। अब इम्पोर्टेंट सवाल है इसमें गुफाओं का, तो आप इसमें गुफा याद रखेंगे। गुफा नंबर 10 इसमें इम्पोर्टेंट है, विश्वकर्मा गुफा है इसका नाम। गुफा नंबर 10 का क्या नाम है? विश्वकर्मा गुफा है। इसे बढ़ई की गुफा कहते हैं और इसमें जो है बुद्ध विराजमान है। इसमें इसे बढ़ई की गुफा कहते हैं और इसमें क्या विशेष है? इसमें बुद्ध विराजमान है, धर्मचक्र मुद्रा में। इसमें क्या है? बुद्ध विराजमान है, धर्मचक्र मुद्रा में। एक गुफा नंबर 14 याद रखिए, इसे रावण की खाई कहते हैं। गुफा नंबर 14 को रावण की खाई कहते हैं। गुफा नंबर 15 याद रखिए, 10 अवतार मंदिर है। गुफा नंबर 15 में क्या है? 10 अवतार मंदिर है। और गुफा नंबर 16 को आप याद रखेंगे। गुफा नंबर 16 में कैलाश मंदिर है। ये कैलाश मंदिर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कैलाश मंदिर बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुफा नंबर 16 में क्या है? कैलाश मंदिर है। ये किरसन प्रथम ने बनवाया था। राष्ट्रकूट शासक थे जो किरसन प्रथम, उन्होंने बनवाया था। इस मंदिर की विशेषता होती है ये एक ही पहाड़ी को काटकर, एक ही पर्वत को ऊपर से काटकर बनाया गया था। तो मंदिर जो है वो ऊपर से पहाड़ी को काटा गया और नीचे तक ये मंदिर का निर्माण किया गया था और वो एक ही पहाड़ को काटकर बनाया गया था। और इसकी दीवार पर जो है एक रावण द्वारा जो कैलाश पर्वत उठाया गया था उसकी भी एक कलाकृति बना रखी है उस पर, और वो भारतीय मूर्ति कला की सर्वश्रेष्ठ कृति में आता है। आप ध्यान रखेंगे। तो ये मंदिर जो है ये राष्ट्रकूट शासक किरसन प्रथम ने बनवाया था। केवल एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया था। ये एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक काटकर बनाया गया था और रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाते हुए इसमें जो है दिखाया गया है इसकी दीवार पर। और ये भारतीय मूर्ति कला की उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये कैलाश मंदिर इम्पोर्टेंट है, गुफा नंबर 16 में है। 15 में 10 अवतार मंदिर है। एक आप याद रखेंगे गुफा नंबर 29, इसमें है घूमड़ लेना। इसका क्या नाम है? घूमड़ लेना। गुफा नंबर 29 का क्या नाम है? घूमड़ लेना। गुफा नंबर 21 में क्या है? रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर का वर्णन कहाँ पर है? एलोरा की गुफा में। यहाँ आप ध्यान रखेंगे रामेश्वर मंदिर का जो वर्णन है इसमें जो बना रखा है उसमें रामेश्वर मंदिर जो है वो गुफा नंबर 21 में मिलता है। गुफा नंबर 32 इंद्र सभा है और गुफा नंबर 33 में क्या है? जगन्नाथ सभा। ये सभा दिखा रखी है इसमें। और इन दोनों गुफाएं जो है ये जैन गुफा है, ये प्रसिद्ध जैन गुफा है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो हमें याद करना था वो हम ध्यान रखेंगे। दोनों ही गुफा जो है 1983 में ये यूनेस्को की सूची में आई थी। एलोरा की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में ही है। अजंता की गुफाएं से 100 किलोमीटर आगे 100 किलोमीटर की दूरी पर होती है। एक आप इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें जो 34 गुफाएं होती है और इसमें जो है आधी हिंदुओं की है, आधी बौद्धों की है और 5 गुफाएं इसमें जैनियों की है। ये आप ध्यान रखेंगे। और इसे जो है राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था और जो जैन गुफा थी वो यादव वंश के शासकों ने बनवाया था। तो जो कुछ गुफाओं का वर्णन है इसमें क्या क्या किस गुफा में है ये भी आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी इस तरीके से भी सवाल पूछा गया है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही था। ये समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।